Hello everyone, my name is Indraseen Pandey and I welcome you all on Job Center channel. I hope that you all must be doing great and will be excited as usual for today's session. We are going to discuss a very important topic on today's session, that is something which is closely related to the interview once again. Yes, my dear friends, and now today we are just going to talk about that how exactly you can be a number one choice for your employer during your interview. तो my dear friends, आज हम बात करने वाले हैं आपके उस पर्सपेक्टिव के बारे में जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं और हर एक पर्सन हमेशा चाहता है कि वो इंटरव्यूअर की पहली चॉइस बने किसी भी इंटरव्यू में। तो किस तरीके से हम पहली चॉइस बन सकते हैं इंटरव्यूअर की, ये जानने की कोशिश करेंगे हम आज के सेशन में। तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में और आइए शुरुआत करते हैं बिना देर किए आज के सेशन की। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो सुनने में हो सकता है बहुत ही कॉमन लगे, बट उनको किस तरीके से अप्लाई करना है और अप्लाई करके उनका क्या रिजल्ट आएगा ये जानने वाली बात है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से। द फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड व्हाइल गिविंग इंटरव्यू, दैट फोकस ऑन योर एक्स फैक्टर। यस माय डियर फ्रेंड, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब होता क्या है कि हम में से बहुत सारे लोग जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो अपने कोर पे फोकस करते हैं। कोर एज सच, जैसे मान लो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो अप्लाई करने, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे फोकस करोगे, यानी लैंग्वेजेस पे फोकस करोगे। आप होटल इंडस्ट्री के लिए जा रहे हो तो आप पर्टिकुलर मान लो किचन से हो तो किचन की चीज़ों पे फोकस करोगे, सर्विस डिपार्टमेंट से हो तो सर्विस डिपार्टमेंट की चीज़ों पे फोकस करोगे। करना भी चाहिए, बट इसके साथ साथ आप उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को क्या एग्जैक्टली दे सकते हैं अलग से, वो जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज everybody knows that in modern time the people and the companies are looking for the people who are having the multi-talents in terms of that a person can do various type of tasks and things in a organization। तो उस कंडीशन से आपको कंपनीज को ये मतलब रियलाइज कराना बहुत ज़रूरी है कि मैं आपका सिर्फ एक काम जो कोर काम है वही नहीं करूंगा, इसके साथ साथ मैं आपकी और भी बहुत सारे काम करूंगा। ये रियलाइज कराना कंपनी को काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है आपके सिलेक्शन में, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स उस इंटरव्यू को देने के लिए आए हैं उस कोर फील्ड की नॉलेज तो उनके पास होगी ही होगी। किसी के पास थोड़ी हो सकती है, किसी के पास ज़्यादा हो सकती है, बट नॉलेज तो सबके पास होगी। बट उन्हीं कैंडिडेट्स में से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनके पास वो एक्स फैक्टर होगा। एक्स फैक्टर मतलब कोई ऐसा मतलब कुछ ऐसे वर्क या एक्टिविटीज जो आप उस कोर थिंग्स के साथ साथ कर सकते हैं और कंपनीज को उससे फायदा भी हो, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। नाउ बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। द सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, शो योर एनर्जी। यस माय डियर फ्रेंड, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा अपने दिमाग में रखना है क्या कि जो व्यक्ति आपका इंटरव्यू ले रहा है उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए इंटरव्यू देने की। क्यों? क्योंकि आपको जॉब चाहिए। एनर्जी से पता चलता है हमारा इंटरेस्ट, हमारी क्यूरियोसिटी। तो अगर आप इंटरव्यू के दौरान बहुत ही डल बॉडी लैंग्वेज लेके बैठे हो, आपका टोन हमेशा मोनोटोनस है, आपके अंदर कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है हमारे नॉन सिलेक्शन का। सो कोशिश करेंगे कि हम जितनी देर भी हमारा इंटरव्यू चल रहा है, चाहे हमारा पास्ट में कुछ भी हुआ हो मतलब हमने कितना सफ़र करके पहुँचे हैं इंटरव्यू तक, बहुत ही थके हो सकते हैं, हो सकता है हम फिजिकली फिट ना हो, बट फिर भी वो इंटरव्यू चाहे 10 मिनट का हो चाहे आधे घंटे का हो, उस पूरे इंटरव्यू में आपको अपनी एनर्जी दिखानी है और एनर्जी से आपका कॉन्फिडेंस एंड क्यूरियोसिटी पता चलती है। सो दैट इज व्हाई दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू विल मेंटेन द एनर्जी देन दैट विल गिव अ एज to your selection and the people will definitely like you who are taking the interview. So my dear friends, जो हमारा तीसरा पॉइंट है that is called avoid seriousness. Yes, सीरियसनेस नहीं होना चाहिए। अब सीरियसनेस भी दो तरीके का होता है। एक सीरियसनेस होता है आपके आंसर्स में, आपके अप्रोच में, और एक सीरियसनेस होता है यहाँ से। तो जो यहाँ वाला सीरियसनेस है वो नहीं दिखना चाहिए। मीन्स आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन होने चाहिए बहुत ही पॉजिटिव होने चाहिए। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस मीन्स कॉन्फिडेंस से भरे होने चाहिए और एक हल्की सी स्माइल होनी चाहिए आपके फेस पे, जो कहीं ना कहीं सामने वाले को ये रियलाइज कराती है कि आप उस करंट सिचुएशन को लेके काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट हो। तो ये आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो सीरियसनेस थ्रू फेस should not be reflected. So that is something which we always should be careful of doing in an interview, because that will give the advantage to you and you will definitely remain a number one candidate for the interviewer.
बढ़ते अपने फाइनल पॉइंट की तरफ, एंड द लास्ट पॉइंट इज बी एप्रिशिएटिव। यस माय डियर फ्रेंड्स, जब भी इंटरव्यूअर आपके साथ कुछ बात करता है, कुछ अच्छा कहता है आपको, चाहे वो आपकी क्वालिटी को लेके हो, चाहे वो आपके वर्क एक्सपीरियंस को लेके हो, तो वहाँ पे सिर्फ गर्दन नहीं हिलानी है, सिर्फ स्माइल नहीं पास करना है। यू नीड टू यूज द गुड फ्रेजेस लाइक थैंक यू वेरी मच, I really appreciate the way you explain it. I really like the way that you have spoken about that. So you just need to appreciate the point in the statement given by the interviewer, because that will give the acknowledgement to the interviewer, and that will for sure will help you a lot in order to maximize the percentage of your selection and make you a #1 candidate for that organization. So my dear friend, these 4 points will definitely help you a lot in order to remain or make you #1 candidate for the organization. I hope that you got the point and like the video, and if you like the video, hit the like button and do subscribe to our channel, because we always come across with these kind of informations and videos which may be useful for you. Thank you very much for listening to me, and I'll see you tomorrow in the next video. Till then, take care, all the best, keep smiling, keep watching Job Center. Thank you.